ओ ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, रविवार प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। आज हम बात कुछ छोटी छोटी बातों की करेंगे। छोटी छोटी बात हर कोई करता है, करनी पड़ती है। उनका क्या प्रभाव, कैसा प्रभाव होता है और उसे क्या मिलता है, चलो इसका हेडलाइन कंक्लूड करते हुए बात करेंगे। पर जो छोटी छोटी बातें थी, एक थोड़ी सी कथा के रूप में, लेकिन सत्य बात की अगर हम बात करें, तिरुवल्लुर दक्षिण भारत का एक छोटा शहर है। उस तिरुवल्लुर के पास में एक गांव में एक बार संत पहुंचे। संत ने चारों तरफ देखा, बहुत से लोग शांत मुद्रा में थे, चाहे वो बैठे हों, बातें कर रहे हों या और कोई भी कार्य कर रहे हों, कैसे भी वो एंगेज्ड हों, बिजी हों। एक सुखद सी शांति की अनुभूति थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक सज्जन से पूछा कि यहां क्या बात है। बिल्कुल चारों तरफ शांति ही दिखाई देती है, किसी के चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं दिखाई देती, कोई व्यथित हुआ नहीं दिखाई देता। जो कुछ भी कर रहा है वह अपने आप में समाया हुआ है, अपने आप में खोया हुआ है, आनंदमय है। तब जो उस गांव के मुखिया थे, उन मुखिया ने कहा, प्रभो, क्योंकि संत का चोला भी था, हे भगवान, कई वर्षों पहले हमारे गांव के लोग किसी न किसी रूप में नित्य प्रतिरूप से डिस्प्यूट करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे, फसाद करते रहते थे। और यदि कोई किसी को एक बात देख भी ले तो तू मैं हो जाती थी, मार पिटाई भी हो जाती थी। फिर उन संत महाराज ने मुखिया से पूछा, तो फिर चेंज कैसे हुआ, बदलाव कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक आपकी तरह कोई संत कभी आए थे और उन्होंने इसका इलाज ऐसा बताया जो सबने उसको आत्मसात किया और उसी का परिणाम आज ये है। तब उन्होंने, संत ने पूछा कि क्या उन्होंने इलाज बताया था। तब उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है। हमारे कर्म से, हमारे मर्म से, हमारे बोलने से, हमारे एक्शन से, रिएक्शन से हमारे को कुछ फायदा नुकसान हो रहा है या नहीं, ये तो अलग बात है। पर दूसरे को ये क्या इफेक्ट दे रहा है, इल इफेक्ट दे रहा है या हैप्पीनेस दे रहा है। यह बात सबके दिल को छू गई और सबने इसका ध्यान रखना शुरू किया, एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू किया। जब एक दूसरे का ध्यान रखना उन्होंने शुरू किया तो आत्मोत्थान तो हो ही गया, अपना भला, अपना इंप्रूवमेंट हो ही गया। तो यह परिवर्तन है। और इसी कड़ी में लगा कि हम अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करते, लेकिन दूसरों की इच्छाओं का सम्मान जरूर करते हैं। ये प्रेरणा हमको संत महाराज के ज्ञान से मिली। संत बहुत प्रसन्न हुए। तब उसी के बाद जो ज्ञान मिला, जो सीख मिली, वो सीख यह है मित्रों कि हमारे जीवन में कोई भी चीज बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं है। इसी तरह कोई भी घटना बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं है। कोई भी इंसान, पशु पक्षी, जमीन जायदाद बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं है।
देश काल पात्र या परिस्थिति के अनुसार जो जब हो उसको वैसे यूज किया जाए, वैसे प्रयोग किया जाए तो उसका प्रभाव दूरगामी होता है। और जहां जिस चीज की जरूरत होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, अच्छी हो या बुरी हो, वही काम आती है। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवार। मतलब जो काम सुई का है, सिलने का है, कांटा निकालने का है, स्टिच करने का है, वहां तलवार क्या करेगा? दोनों लोहे से बने हैं, और जहां तलवार का काम है वो तलवार ही करेगा। पर हमको जरूरत के मुताबिक उसका प्रयोग करना पहले जानना चाहिए, फिर सीखना चाहिए। क्योंकि मित्रों, दो घटनाएं किसी के भी जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में जरूर होती हैं। वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? उससे कोई अछूता नहीं है, ना रहा है, ना रह रहा है, ना आने वाले समय में रहेगा। अब वो दो घटनाएं क्या हैं? चाहे वो राजा, रंक, भिखारी कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, कितना भी धनी हो, निर्धन हो, भिखारी हो या राजा की बात तो आई गई। मित्रों, दो बातें क्या हैं? दो तथ्य क्या हैं? दो घटनाएं क्या हैं? अर्थात उसने जन्म जरूर लिया है, और जिसने जन्म लिया है इस धरती पर, इस धरा पर, इस लोक पे, पृथ्वी लोक में, वो इस संसार से विदा भी लेगा। कभी न कभी तो समय आएगा, क्योंकि यह शरीर नश्वर है। अर्थात जन्म लेना और सदगति या दुर्गति जो भी हो, दूसरे शब्दों में मौत की बात कहें, डेथ की बात कहें, वो अवश्यम भावी है, उसको टाला नहीं जा सकता हर हालत में। तो दो घटनाएं बहुत जरूरी हैं। अब ये छोटी हैं या बड़ी हैं, इनका डिसीजन हमने खुद ही करना है। अब हम जो कुछ करते हैं, कर रहे हैं, करने की इच्छा रखते हैं, या जो हमारे को प्रेरणा मिल जाती है, या कुछ इंस्टांस ऐसे बन जाते हैं, स्पॉन्टेनियस कुछ डिसीजन हो जाते हैं, वो सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छे बुरे कार्य गाहे बगाहे हो जाए या सोच समझ के किए जाए, जानबूझ के किए जाएं, वो सारी चीजें हमारे इस हाड़ मांस के शरीर में मोबिल इंजन या इंजन ऑयल की तरह काम करते हैं। क्योंकि किसी वाहन में अगर इंजन नहीं, ऑयल नहीं है, मोबिल ऑयल नहीं है, तो उसमें कहीं न कहीं क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। तो उनको हम, अब कौन सा हमने मिलावट वाला इंजन ऑयल यूज करना है, खराब इंजन ऑयल यूज करना है, या शुद्ध यूज करना है जिससे उसमें लुब्रिकेशन बढ़ा रहे? तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। उस इंजन ऑयल का अपने शारीरिक, मानसिक, कार्मिक, मनसा वाचा कर्मणा, इनका हमको ध्यान रखना है। अर्थात छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रख के अगर हम बात करें तो क्या राज छुपा होगा। अब बात समझ में आने लगी कि छोटी छोटी बातों से भी, छोटी छोटी बातों में भी, छोटे छोटे तथ्यों में भी सुख का राज छुपा रहता है। और सुख का राज कैसा है? जब हमारे मन से, वचनों से, कर्मों से, या तिरुवल्लुर के गांव की जो हमने घटना शुरुआत में आज सुनाई थी, ध्यान रखे, सब शांति कैसे होगी? सुख में रहने लगे, आनंद में रहने लगे। या दूसरे के सुख से सुखी, दूसरे के दुख से दुखी जो होगा, वो परम गति को प्राप्त होगा, उसमें श्रेष्ठता का लेवल अधिक होगा। या दूसरे के दुख से सुख, खुश होना, दूसरे के सुख में दुखी होना, वह नेगेटिव तथ्य है मित्रों। क्योंकि कोई भी क्रांति हो, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो मेरठ की क्रांति शुरू हुई थी, वो चिंगारी कैसी बढ़ी? उसने अंततो गत्वा स्वाधीनता दिलाकर ही छोड़ा। वो बुझी नहीं वो क्रांति की अग्नि, वो जो चिंगारी। इसलिए हम भी ऐसी चिंगारी क्यों ना जलाएं? छोटी ही बात से शुरुआत हो, बहुत अधिक उद्वेलित ना भी हों, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना भी हों, तब भी चिंगारी सकारात्मक हो तो वह कुछ भी बदलने की, बदलाव करने की सामर्थ्य रखती है। बहुत छोटी सी बात।
और अल्टीमेटली सफलता और सफलता मिलती है। और जब सफलता मिलती ही है तो सुख तो मिलना ही है, सुख तो मिलना अवश्यंभावी है ही। तो इसलिए छोटी सी बात का आज से ध्यान रखें। छोटी बातों का अगर हम वर्णन करने लगे, बखान करने लगे, तो फिर पूरा दिन भी कम पड़ता है उसकी, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। और वो छोटी बात किसी के लिए बहुत आसान सी हो सकती है, किसी के लिए बेकार सी हो सकती है, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, कभी किसी की जरूरत हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, उसको तुरंत उपचार मिल जाए, डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए। 11th आवर में चोरी कर रहा हो, वहां पे कुछ इस तरह से आहट हो जाए, कोई आ जाए, बहुत से तथ्य, और वो उसको हो जाए, चोर भी भाग जाएगा। तो ये छोटी बातों से, छोटी तथ्यों से, अलर्ट रहने से बहुत सारी बातें बढ़ती हैं। इसीलिए मित्रों लिखा भी रहता है, कहा भी जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी को नहीं हटाना है, सावधानी को अपना के ही रहना है, यथासंभव प्रयास करना ही है। इन छोटी सी बातों से बहुत सारा सुख मिलता है। आइए अडॉप्ट करने की कोशिश करें। फिर आज बात इतनी ही, आने वाले रविवार के दिन फिर कुछ और नए तथ्य को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।